अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ ये डेनिम पाउच की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये पाउच हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। इसके अंदर हम अपनी सिलाई के जितने भी टूल्स हैं वो एक जगह जमा करके रख सकते हैं। बनिस्बत बॉक्स के बॉक्स जो है वो जगह ज़्यादा लेता है और पाउच जो है वो क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है इसलिए ये जगह कम लेता है और तमाम हमारी चीज़ें इस तरीके से एक जगह इस पाउच के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा हम ट्रैवलिंग में भी इसको अपनी ज्वेलरी रखने के लिए या अपने मेकअप की चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पाउच जो है वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूं। चलिए आए इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डेनिम के 2 पीसेस लिए हैं और इन दोनों की लंबाई जो है वो तकरीबन 7.5 इंच और चौड़ाई 10.5 इंच है। और इन दोनों पीसेस के पीछे मैंने जो है प्रेस बुकरम लगा ली है और प्रेस बुकरम लगाने के बाद मैंने वाइट कलर की चॉक से इसके ऊपर इस तरीके से क्रॉस में लाइंस ड्रॉ कर ली हैं ताकि ये प्रेस बुकरम हमारे कपड़े के साथ फैब्रिक के साथ स्टिच हो जाए। और ये 2 पीसेस मैंने लाइनिंग के लिए हैं ताकि ये जब हम पाउच सिएं तो ये और भी मज़बूत हो जाए। अब मैं ये लाइनें ड्रॉ कर रही हूँ। उसके लिए मैंने सिटिल में नीचे ब्राउन कलर का डबल धागा जो है वो चढ़ा लिया है, क्योंकि उमूमन डेनिम के ऊपर या जीन्स के ऊपर जब भी आप देखेंगे तो उसके ऊपर ब्राउन कलर से ही स्टिचिंग हुई होती है। तो मैंने ब्राउन कलर का डबल धागा लिया है और उसकी मदद से मैंने ये तमाम लाइंस जो हैं वो इसके ऊपर स्टिच कर ली हैं। इस तरीके से ये फैब्रिक जो है वो प्रेस बुकरम के साथ अच्छे तरीके से फिक्स हो गया। ये देखें आप, ये दोनों पीसेस हमारे इस तरह से तैयार हो गए हैं। अब इन 2 पीसेस को और जो हमारी लाइनिंग के दोनों पीसेस हैं इनको हमने एक दूसरे के ऊपर रखकर 1.5 बाय 1.5 का एक स्क्वायर कॉर्नर पर हमने कट करना है। यहाँ पर ये 1.5 इंच का हमने लंबाई में भी लिया है और 1.5 इंच ही हमने इसकी चौड़ाई ली है। इस तरीके से ये इस तरह से ये 2 स्क्वायर हमें दोनों कॉर्नर्स पर कट करने हैं। ये एक साइड का कट करने के बाद इसी में से एक पीस लेकर मैंने दूसरी साइड पर रखकर उसको भी मार्क कर लिया और फिर उसको भी कट कर दिया है। ये दूसरा पीस मैंने इस साइड पे रखा, चॉक की मदद से ये निशान मार्क किया हमने और फिर दूसरी साइड से भी इसको कट कर लिया है। अब कटिंग के हवाले से हमारे पाउच की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। उसके लिए मैंने एक ज़िप ली है। ये ज़िप जो है अच्छी क्वालिटी की मैंने ली है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें हमें जो है वो इसको खोल बंद करने का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। अब इस ज़िप को मैं कॉर्नर से तकरीबन 1 सेंटीमीटर या ½ इंच छोड़कर हम इस ज़िप को लगाना शुरू करेंगे। ज़िप हम बीच में रखेंगे और जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है और जो हमारा डेनिम का कपड़ा है वो ऊपर नीचे होगा। अब ये ज़िप लगाते हुए थोड़ी सी स्लिप कर रही थी, लिहाजा पहले मैंने इस ज़िप को डेनिम के कपड़े के साथ स्टिच कर लिया और उसके बाद आप देखें मैं उसी स्टिचिंग की जो लाइन है उसके ऊपर रखकर मैं अपने लाइनिंग के पीस को भी स्टिच कर रही हूँ। इस तरीके से ये एक साइड की ज़िप हमारे जो है वो स्टिच हो गई है। अब हमने दोनों पीसेस एक दूसरे के नीचे ओवरलैप करके और एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये ज़िप हमने बाहर निकाल ली है और इस तरीके से अब हम ये टॉप स्टिच लगा लेंगे। ज़िप का दूसरा हिस्सा भी उसी तरीके से हम स्टिच करेंगे। ये दूसरी साइड का हिस्सा है इसका, ये भी हम उसी तरीके से करेंगे कि पहले मैंने ज़िप लगा ली है और उसके बाद उस पीस को लाइनिंग के ऊपर रख के हमने स्टिच कर लिया और फिर उसके बाद एक ये टॉप स्टिच भी लगा ली है। इस तरीके से ज़िप अच्छे तरीके से दोनों साइडेड पर बैठ गई है। अब दोनों साइड के डेनिम के पीस उठाएंगे और इस तरीके से इसको बिछा लेंगे और दोनों लाइनिंग एक तरफ हो जाएंगी और इन तमाम किनारों पर हम सिलाई कर लेंगे। सिर्फ एक साइड के किनारे पर हम 4 से 5 इंच की सिलाई को छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ से हमें अपने पूरे बैग को पलट के सीधा करना होगा। अब आप ये देखें, मैं तमाम साइडों पर सिलाई लगा रही हूँ। तमाम साइडों पे सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ जो हमारी लाइनिंग का बॉटम का हिस्सा होगा वहाँ से हम 4 इंच या 5 इंच के करीब सिलाई को छोड़ देंगे और वहाँ से हम अपने बैग को पलटेंगे। अब ये तकरीबन तमाम सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अपनी लाइनिंग की सिलाई करेंगे और यहाँ से हमने ये देखें आप, ये 4 इंच का या 5 इंच का कपड़ा जो है वो छोड़ दिया है।
अब जो हमने ये 1.5 इंच के स्क्वायर कटिंग किए थे, उनके दोनों साइडें, दोनों नोकें एक दूसरे से मिला के और इस तरीके से हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरीके से हम अपने लाइनिंग के पीस पर भी जो हमने 1.5 इंच का स्क्वायर कट किया था, हम उसको भी स्टिच कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी 4 से 5 इंच की ओपनिंग थी, ये वाली, यहाँ से हम अपने पूरे बैग को पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखें, अब यहाँ से मैं पूरे बैग को ये बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। ये पूरा बैग बाहर निकल आया है और उसके बाद लाइनिंग को हमने अंदर की तरफ पलट दिया है और हमारा बैग इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। ये कॉर्नर्स की जो हमने नोकें बनाई थी, उनको अच्छे तरीके से बिठा लेंगे। प्रेस की मदद से इनको थोड़ा सा और खोल लेंगे तो ये और फिनिशिंग के साथ हमारा बैग बनकर तैयार हो जाएगा। आप देखें कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये बन गया। अब जो ये हमारी ये ओपनिंग थी 4 से 5 इंच की, उसको भी मैंने सिलाई कर लिया है और ये कम्प्लीटली स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखें आप, ये बैग बनकर तैयार हो गया है। कितना यूज़फुल और कितना इजीली स्टिच हो जाने वाला ये बैग है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए कारआमद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नए ऑब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।